Hello students, good morning. In the algebra standard 10, let's start financial planning. Telang sir has already introduced the chapter. Let us revise it and start the practice set 4.1. Myself, Praveen Ramesh Modak. Now, we know there are different types of taxes which were applicable before some years. पहले जो है वो बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस होते थे. जो भी सामान हम खरीदते हैं, जो भी गुड्स हम खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, जो भी सामान ट्रांसपोर्ट होके आता है उस पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे. और कौन से थे? तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, इस तरह के अलग अलग तरह के टैक्सेस रहा करते थे. बट अभी क्या हुआ? अभी नए सरकार ने वन नेशन और वन टैक्स, मतलब अभी जो रहा है दैट इज वन नेशन वन टैक्स एंड दैट इज वन मार्केट. सो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसमें इन सभी तरह के टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया, उसको नाम दिया जीएसटी. व्हाट फॉर द जीएसटी स्टैंड्स, और उसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी. एंड जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स. ये कहाँ से कब से शुरू हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी, ये शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 से. नाउ ये कैसा होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो क्या कहाँ दिखाई देता है, ये सब हम देखेंगे. लेट अस सी वन इनवॉइस. एक इनवॉइस हम देखते हैं. ये इनवॉइस है टैक्स इनवॉइस. इनवॉइस का मतलब है एक रिसिप्ट है, जो हम किसी दुकान से कुछ परचेस करते हैं, उसके बाद कुछ अगर हमने उसके यहाँ से रिसिप्ट ली तो उस तरह से हमें एक पावती जिसे हम कहेंगे वो हमें दिखाई देती है. हालांकि ये मैंने टेक्स्ट बुक में से ही ली हुई है. अगर आप वॉलमार्ट जाते हो या डीमार्ट जाते हो तो वहाँ आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो वो जो हमें रिसिप्ट देते हैं उस पर अभी उस पर भी अगर ऑब्जर्व कर दो आप, तो इसी तरह से जो इस आपके सामने जो टैक्स इनवॉइस में कंटेंट दिख रहा है उसी तरह से कंटेंट उसमें होता है. तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो ऊपर एक सप्लायर का नाम लिखा हुआ है, जो कि दुकान का नाम है, उसका एड्रेस है. उसके बाद इधर एक नंबर है, उसका नाम GSTIN करके लिखा हुआ है. उसके नीचे इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस डेट है, मतलब इस तारीख को ये निकाला हुआ है, और नीचे पूरे डिटेल्स है. ठीक है. अब हम सभी डिटेल्स को एक एक करके हम देखते हैं. आपने डिटेल में देखिए, पहले सीरियल नंबर है, बाद में HSN कोड है, बाद में नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या खरीदा है, और हर प्रोडक्ट का कुछ तो भी एक कोड है जिसे हम HSN कोड कहते हैं. बाद में रेट है, बाद में क्वांटिटी कितना लिया, बाद में टैक्सेबल अमाउंट कितना था, और बाद में CGST, SGST, और उसमें भी उसका रेट क्या है और टैक्स क्या है, और उसमें टोटल अमाउंट कितनी है और टोटल कितना टैक्स गिरा है और टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है. ये सब हमें इस बिल में दिखाई दे रहा है. तो लेट अस सी डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस और बिल. सबसे पहले तो इस बिल में आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें HSN, व्हाट इज HSN कोड. तो ये जो अलग अलग तरह के जो आइटम्स होते हैं हम जो भी खरीदते हैं, सभी तरह के आइटम्स, तो यहाँ तो कुछ खाने की चीज है, बट एनी टाइप ऑफ आइटम, उन सभी को एक पर्टिकुलर कोड दिया जाता है. जो भी गुड्स हम खरीदते हैं, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, उन हर हर आइटम को एक कोड दिया गया है, और उसको कोड का नाम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN. यदि ये बिल हमारे किसी होटल का होता, मतलब हाँ होटल में हम कुछ खरीदते हैं और उसमें कुछ हम सर्विस मिलती है, तो सर्विसेज के लिए HSN कोड की जगह होता है SAC कोड, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड. अगर सर्विसेज ली हुई है तो SAC, और अगर कुछ गुड्स खरीदे हैं तो HSN कोड. उसके बाद यहाँ हमें बिल में दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख रहे हो CGST. व्हाट फॉर द CGST स्टैंड्स? आपको GST पता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो CGST जो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए स्टैंड करता है, और SGST जो है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए स्टैंड करता है. आपको येलो कलर में जो बोल्ड लेटर दिखाई दे रहे हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम SGST CGST कह रहे हैं. उसके बाद आप देखेंगे बिल पर सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके सामने लिखा है GSTIN. सो ये GSTIN जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये GSTIN आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ हाईलाइट करते लगे तो ये GSTIN आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना. ये GSTIN क्या होता है? सो GSTIN स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर.
So this is the identification number. So TIN, that is TIN, stands for टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अब ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो इस तरह से वहां लिखा हुआ है, दैट इज GSTIN 27, बाद में ABCDE 1 2 3 4 H, और उसके बाद है ये। तो इस तरह से ये जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है ये टोटल 15 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिकल होता है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब है कि अल्फाबेट्स भी इसमें और नंबर्स भी है, तो 15 अल्फाबेट्स इसमें है। अब इन 15 अल्फाबेट्स को किस तरह से हम देखते हैं, तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब 15 अल्फाबेट्स एक एग्जांपल यहाँ दिया है। इस 15 अल्फाबेट्स में पहले दो लेटर्स 2 7 है, बाद में 10 लेटर्स जो होते हैं यहाँ इस तरह से 10 लेटर्स, और उसके बाद ये एक, और ये Z और ये 5। तो इनमें जो पहले जो दो लेटर्स होते हैं, ये पहले दो लेटर्स आपका रीजन का कोड दिखाते हैं, स्टेट कोड दिखाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है, इसलिए यहाँ 27 मतलब महाराष्ट्र। हर स्टेट के लिए अलग अलग तरह का कोड होगा, और यहाँ का कोड देखकर, पहले दो लेटर देखकर आप पता कर सकते हैं कि वो दुकान या वो शॉप ये कौन कौन से स्टेट का है, या वो रिसिप्ट पर से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये 10 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, ABC जिसे यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो 10 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, ये 10 डिजिट यानी उस फर्म का, मतलब वो जो भी कंपनी है या दुकान है उसका पैन नंबर होगा। तो व्हाट इज पैन? ये जो पैन है क्या होता है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। ये इनकम टैक्स भरने के लिए या हर व्यक्ति के लिए, जो भी सैलरीड व्यक्ति होता है उसके लिए उसको एक पैन नंबर मिलता है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। हर व्यक्ति का एक होता है या हर फर्म का एक होता है। अलग अलग नाम से फर्म है तो अलग अलग भी हो सकता है। तो ये 10 डिजिट का पैन नंबर है, और उसके बाद एक नंबर है यहाँ 1, राइट, यहाँ 1 लिखा हुआ है। सो दिस 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, मतलब इस पैन नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन किया गया है GST के लिए। उसके बाद आपको Z दिखाई दे रहा है, ये यूनिफॉर्म फॉर ऑल, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, यूनिफॉर्म फॉर ऑल। और लास्ट में एक नंबर दिखाई दे रहा है, दैट नंबर इज द चेक सम डिजिट confirms the validity of GST when entered on GST पोर्टल। ये जो नंबर है ये चेक सम डिजिट इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 15 डिजिट का जो हमारा GSTIN नंबर होता है वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखो एक सैंपल बिल आपके सामने है, ये फूड जंक्शन करके फूड के दुकान का बोलो या होटल का बिल है। जैसे हमने अभी कहा था कि अगर हम यहाँ कुछ खरीदा नहीं है, गुड्स नहीं खरीदे हैं, इसलिए यहाँ हमने कॉफी लिए है, मसाला टी लिया है, मसाला डोसा लिया है, तो यहाँ आपको HSN कोड की जगह SAC कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सर्विस है ना, ये आपको हमने दिखाया था अभी इधर, सर्विस अकाउंटिंग कोड, इसे हम कहते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये हो गया हमारा सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो कि सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसमें भी आपको GST नंबर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड हो गया। नेक्स्ट देखो, अभी आपको पता है कि अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, तो सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए सभी एक तरह का टैक्स नहीं होता है। हमारी किताब में दी हुई है टेबल ही हम यहाँ देख रहे हैं, तो जो कि 2017 में प्रिंट किया है, उस तरह से उस समय जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे GST के बारे में, उस हिसाब से ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जीरो रेटेड, मतलब जीरो GST एप्लीकेबल है किस तरह के GST गुड्स पर, तो एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट एक्सेट्रा, इन चीजों पर कुछ भी GST नहीं अप्लाई होता। और कुछ सर्विसेज है जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, पानी एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए जो सर्विसेज मिलती है उस पर किसी तरह का टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इस टेबल में आपको पता चल रहा है कि कौन से अलग अलग तरह के गुड्स पर किस तरह का टैक्स का रेट है, द रेट ऑफ GST। और ये गवर्नमेंट के जैसे जैसे रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं उस तरह से ये चेंज भी हो सकता है। तो 5% किन गुड्स पर होता है, 12% किन गुड्स पर होता है, देन 18% मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ होते हैं, जहाँ 18% में करीब करीब सभी अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विस इंक्लूड हो जाते हैं। साथ में 28% टैक्स जो होता है वो लग्जरियस आइटम्स पर होता है, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेट्रा। तो इस पर से पता चल जाता है कि भी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है या बहुत
एसेंशियल कमोडिटीज होती है, एसेंशियल बातें होती है, एसेंशियल गुड्स होते हैं, उन पर कम से कम या नहीं के बराबर टैक्स होता है, और जो लग्जरियस या आइटम्स होते हैं उन पर ज्यादा टैक्स अप्लाई किया जाता है, जीएसटी। और जीएसटी कैलकुलेशंस करते समय कुछ बातें हमें ख्याल में रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करते समय भी उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, वो ख्याल में रखो। यहाँ ऐसे है कि वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच द जीएसटी इज लेविड इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। जिस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, राइट। और वो जो टैक्सेबल वैल्यू है, अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है तो वो जो भी हमें सेलिंग प्राइस दी होती है उसी को हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू हमारे इस पर नहीं दिखाई दे रही तो सेलिंग प्राइस ही हम क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू करके लेते हैं और उसी पर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड थिंग वी हैव टू रिमेम्बर कि जीएसटी कैलकुलेट करते समय जो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी होता है, और एसजीएसटी जो होता है दैट इज स्टेट जीएसटी, ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। सो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी आर इक्वल इन क्वांटिटी। Okay, let us see some problems from practice set 4.1. The first problem: Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Very simple solution. अभी अभी हमने उसका रूल देखा है। Solution में first of all लिखेंगे हम कि हमें क्या दिया है, the rate of GST is 12%, and we know that the rate of CGST and SGST is half of GST. ये GST से हाफ होता है क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होता है और वो दोनों मिलकर जीएसटी का बनता है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है हाफ ऑफ जीएसटी होता है। जैसे कि यहाँ जीएसटी 12% है तो हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी हो जाएगा हाफ ऑफ 12%, दैट इज 6%, और उतना ही हो जाएगा हमारा एसजीएसटी, वो भी हाफ ऑफ 12%, दैट इज 6%। सो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होते हैं इसलिए वो जीएसटी के हाफ हाफ रहेंगे, दैट इज 6% एंड 6%। Let us see the second problem from the practice set. On a certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? Very simple. CGST अगर 9% है और हमें पता है कि ये 9% लिख लिया हमने, रेट ऑफ CGST जो गिवन है, उसके बाद पता है हमें कि रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST आर इक्वल, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज 9%। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी जो होता है वो दो, इसका एक तो डबल कर सकते हैं हम, या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला सकते हैं। सो दैट इज द हाफ, द रेट ऑफ जीएसटी इज 2 times द रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, डबल होगा। सो 9% के डबल दैट इज 18% हमारा हो गया रेट ऑफ जीएसटी। वेरी सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम लिया है, मेसर्स रियल पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 टीन्स को परचेस किया है या तो सेल किया है और उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है एक टीन की वो है 2800 रुपीज, और हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया है 28%। तो सबसे पहले हम जो गिवन दिया उससे शुरुआत करते हैं। द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 28%, और निकालना हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, एंड वी नो दैट द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड द रेट ऑफ एसजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी। सो रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो गया, हाफ ऑफ जीएसटी, तो हाफ ऑफ 28%, एंड दैट इज हाफ ऑफ 28% इज, हाफ ऑफ 28% इज 14%। यहाँ हमने हाफ ऑफ 28%, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 14%। 14% ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा ये, 14% हो गया हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देन गिवन दैट 2 टीन्स ऑफ पेंट ईच ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इज ऑफ रुपीज 2800। तो हमारे दोनों टीन्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ 2800, दैट इज रुपीज 5600। ये हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और हमें टैक्स कितना निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 14%। सो सिंपली टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी 5600 हो गई। ये हमने यहाँ देखो 14% लिख लिया है। ओके, सो ये 14% हमारा इधर है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एसजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी इक्वल टू 14%, एंड दैट इज इक्वल टू 14% ऑफ 5600। यहाँ के दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए,
और उसके बाद हमें बचा है दैट इज 14 इंटू 56 एंड उनका प्रोडक्ट होता है दैट इज 784. So therefore CGST is equal to 784 rupees and SGST is also equal to 784 rupees. So इस तरह से हम GST का कैलकुलेशन करते हैं. So हमने फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स को देखा है. इस तरह के प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में है, इस एक्सरसाइज में है, प्रैक्टिस सेट 4.1 में, वो आप प्रैक्टिस करो. जो कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे या कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे वो डिफिकल्टी करके आप पूछ सकते हैं. सो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डिफिकल्टी. सो गुड डे. इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और कोई डिफिकल्टी रही तो 100% आपके गूगल फॉर्म में पूछो या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.